और आज का फटीचर वहाबिया ये वहाबड़ा ये रसूल के बराबर पहुंचने की बात कर रहा है, रसूल से मुकाबले की बात कर रहा है। अबे अभी तो अबू बकर का मुकाबला ना कर सका, तू तो अभी उमर के बराबर नहीं है, तू तो अभी अली के बराबर नहीं है, तू तो उस्मान गनी के बराबर नहीं। अरे ये तो बहुत बुलंदो बाला है, हुजूर के आखिरी अदना सहाबी के बराबर तू नहीं है। जब सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी के बराबर कहां से हो? तो ये इनके अकीदे पता चला बातिल अकीदे हैं। अकीदा अहले सुन्नत का ही हक है जो कुरान और हदीस पर मबनी है, जो दलाइल के साथ मुज़य्यन हैं। आका ने कहा कि जितनी उमर की नेकियां अबू बकर की एक नेकी। यह तो मिशकात शरीफ तक इतनी ही रिवायत है, मगर आइए आगे रिवायत कहाँ पहुँचती है। इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी इसमें लिखते हैं कि यही बात हजरत उमर तक पहुँची। कहने वाले ने कहा, उमर जानते हो आज रसूलुल्लाह ने क्या कहा? उन्होंने हज़रत अबू बकर की फजीलत बताते हुए कहा कि उमर तुम्हारी तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। हज़रत उमर ने जब सुना कि अबू बकर का ये मकाम, ये फजीलत, ये अज़मत, आप रोने लगे और वो एक तारीखी जुमला कहा। कुर्बान जाऊँ मैं जुमले पे, क्या जुमला था? कहा कि अबू बकर का मैं कहाँ मुकाबला कर सकता हूँ, काश मैं उमर ना होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। तो ये अबू बकर सिद्दीक की फजीलत का आलम है। मगर जब आप सुने कि कोई ऐसा फ़िरका भी वजूद में आए जो कहे कि जो 2 साल और तकरीबन 2.5 साल के करीब जो खिलाफत का दौर रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, उस खिलाफत में ये अबू बकर सिद्दीक जो नबी के यार गार भी है और यार मज़ार भी, और ये हुजूर ने पेशगी फरमा दिया था। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आती है, साहब रसूल कहते हैं कि हुजूर एक मरतबा इस तरह मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए कि एक तरफ एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में उमर का हाथ पकड़ा, दरमियान में आका थे, एक तरफ उमर थे, एक तरफ अबू बकर थे। आप इस तरह मस्जिद में आते और कहते हैं, साहब ए साहबा की जमात, तुमने देखा मैं अबू बकर और उमर कैसे दाखिल हुए मस्जिद में? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमने देखा कि आपने उमर और अबू बकर का हाथ पकड़ा है। फरमाया, गवाह हो जाओ, जिस तरह हाथ पकड़ के हम इस मस्जिद में दाखिल हुए, इसी तरह एक साथ हम कब्र में भी होंगे और बरोज़े हश्र भी इसी तरह हाथ पकड़ के उठाए जाएंगे, इसी तरह हम आखिरत में आएंगे। जिसका मकाम ये कि जो रसूल के मज़ार में आराम करना हो, जिसका दर्जा ये कि जो आखिरत में रसूल के साथ आए, जिनके दर्जे और मकाम की बुलंदी है कि आका के सबसे अजीम तरीन साहबी हो और उन पर कोई ये तोहमत लगाए कि साहब अबू बकर की ज़िंदगी के कोई कारनामे नहीं हुए, ये तो माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह पक्के मुनाफिक थे। एक पूरा फ़िरका वजूद में आ जाए और कहे भाई इनकी कोई वैल्यू और हैसियत ही नहीं थी, हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारे लिए अहले बैत काफ़ी है, फिर अहले बैत के मानने के बाद हम जिसकी चाहे तौहीन करें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इल्ज़ामात लगाते हुए यहाँ तक कह दिया बाज़अल्लाह कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा का एक बाग था, हुजूर का इंतकाल हुआ, एक बाग था जिसका नाम फदक था, खैबर में वो बाग था, वो रसूल ने अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा को दे दिया था रज़ियल्लाहु ताला। अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उस बाग को गज़ब कर लिया, फातिमा से छीन लिया, नबी की बेटी से। खिलाफत अली का हक था, अली की खिलाफत के तख्त पर खुद काबिज हो गए। फिर कुरान लिखना शुरू किया, बाकायदा ये वाक़यात किताबों में लिखे गए। मैं फ़िरक़े का नाम बता देता हूँ, इसमें मुझे कोई डरने की कोई बात नहीं है और कुछ झिझकने की बात नहीं कि मैं तमाम किताबें अपने पास रखता हूँ। आप तारीख़ नासिख़ तवारीख़ पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि आप उसूल काफ़ी याकूब कुलैनी की पढ़ लीजिए। ये कौन है? ये शिया फ़िरक़े के आलिम, ये छोटे मोटे आलिम नहीं है, ये कई सौ साल पुराने के मुस्तनद, इनकी जमात के मुस्तनद और मोतबर आलिम समझे और माने जाते हैं। आप याकूब कुलैनी की उसूल काफ़ी पढ़ लीजिए, आप इब्न अब्द रब्बी की जो है किताब है, क्या नाम है उसका, देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, बहरहाल मैं नाम बताता हूँ, दूर शरीफ पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल मिल्लाह। अल-इक़दुल फ़रीद पढ़ लीजिए आप। अहमद बिन अबी याकूब की किताब है तारीख़ुल याकूबी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 116 उठा के देख लीजिए। मुल्ला बाकर मजलिसी जमात के गुजरे हैं, इनकी किताब आप जो है हक़्क़ुल यकीन पढ़ लीजिए। यहाँ से वहाँ तक तमाम शिया हजरात का अक़ीदा इन खुलफा के बारे में नऊज़ुबिल्लाह तौहीन करते हुए कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ने जब कुरान लिखवाना शुरू किया अपने दौरे खिलाफत में,
अहले बैत से इतना बुग़्ज़ था, इतना हसद था कि जहाँ जहाँ अली का जिक्र था अली का नाम निकाल दिया, आयतें बदल दी, कुरान तब्दील कर दिया। एक सूरत थी पूरी जिसका नाम था सूरह विलायत, जो अहले बैत और अली की फजीलत में थी, वो पूरी सूरत कुरान से निकाल दी। वो आयतें जहाँ जहाँ अहले बैत का और हज़रत अली का नाम के साथ जिक्र था, उन आयतों में या तो वो आयतों को निकाला या आयतों में अल्फाजों को तब्दील कर दिया। कहते हैं कि जैसे ये आयत ये थी, एहदिना सिरातल अली, अल्लाह में अली के रास्ते पे चला। अबू बकर ने अली हटा के कर दिया मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। कुरान में तो यूं था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिमिस्लि अली, हमने अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल किया उसमें शक और अली के जैसा जो बेमिसाल पैदा किया, अगर इसके मिस्ल कोई हो तो ले आओ। अली हटा दिया वहाँ पे, और अली हटा के दूसरे अल्फाज को यूँ कर दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिम कर दिया, वह सूरत लफ्ज़ ला दिया, जबकि वहाँ अली की बात थी। फसलू अली ला कुंतुम तालबून, अली से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। तो अबू बकर ने अल्फाज हटा दिए, कहा अली का नाम हटा और कर दिया कि फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें। इस तरह माज़अल्लाह आयतें तक इन्होंने कोट कोट करके बताई कि साहब कुरान अबू बकर ने बदल दिया। अब सवाल पैदा होता है कि हज़रत अली क्या कर रहे थे फिर उस वक्त? अली तो शुजा थे, बहादुर थे, निडर थे, डरने वाली शख्सियत तो नहीं थे। तो उस वक्त अली क्या कर रहे थे? तो कहते हैं कि साहब अली ने फिर ओरिजिनल कुरान लिखा, और वो कुरान लिखकर अबू बकर के पास आए, कहा देखो ये जो कुरान तुम बदल रहे हो, मैं ओरिजिनल कुरान लाया हूँ, वो तरतीब से मैंने कुरान लिखा है जैसा रसूलुल्लाह ने हमें बताया, जैसा हुजूर पर नाजिल हुआ था वो कुरान में ले आया हूँ। अबू बकर ये जुर्रत ना करो कि कुरान में तुम अल्लाह की किताब में तहरीफ कर रहे हो, इल्हाक कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तहरीफ कर रहे हो, ये सब मत करो, ये असल कुरान है, ये मुसलमानों में आम करो। अबू बकर ने कहा अपना कुरान अपने साथ ले जाओ, हमें इस कुरान की ज़रूरत नहीं, हम तो उसी कुरान को मुसलमानों में आम करेंगे जो हमने लिखा है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मौला अली को चला लाया, उस कुरान को लेकर आप जाते हुए ये कहते हुए निकले उस मजलिस से, कहा देख लो आखिरी बार इस कुरान, आखिरी बार ये कुरान तुम्हें दिखा रहा हूं। अब कयामत तक उम्मत इस कुरान को ना देख सकेंगी, और ये सारा वबाल उम्मत जो असल कुरान से महरूम होंगी, अबू बकर तुम्हारे ऊपर है, उमर तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कुरान को बदला। और अली वो कुरान लेकर घर आ गए, फिर हज़रत इमाम हसन को दिया और कहा बेटा हसन ये कुरान किसी को ना देना, अपने पास महफूज रखना, सिर्फ अपने वसी और अपने नायब को देना। कहते इमाम हसन ने वो कुरान फिर इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, इमाम हुसैन ने वो कुरान हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के हवाले कर दिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने वो कुरान इमाम बाकर को दे दिया, इमाम बाकर ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को दे दिया, हज़रत इमाम जाफ़र ने हज़रत इमाम मूसा रज़ा को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम मूसा कासिम को दे दिया, हज़रत उन्होंने इमाम तकी को दे दिया, उन्होंने हज़रत इमाम नकी को दे दिया, हज़रत इमाम नकी ने इमाम हसन अस्करी को दे दिया, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मेहदी को दे दिया। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर गायब हो गए गार में। क़यामत के वक्त जब 40 साल हुकूमत होगी मुसलमानों की, जब वो तशरीफ़ लाएंगे असल कुरान लेकर आएंगे। गोया आपके और हमारे पास जो इस वक्त कुरान है वो कौन सा है? इनके कहने के मुताबिक तहरीफ शुदा डुप्लीकेट कुरान। हो सकता है मेरी बात पे आपको यकीन ना हो, जिन किताबों के मैंने नाम लिए उन किताबों की आप में से किसी ने यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ किसी ने शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि किताबें अव्वल तो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, किताबें उसमें से अरबी वाली किताबें हैं सब, मैंने सब ईरान से और करबला से जो जाते हैं ज़ायरीन हमारे सुन्नी उनके ज़रिए बुलाई है किताबें। मगर आजकल मीडिया के ज़रिए एक आसानी ऐसी हो गई कि जिसकी बुनियाद पर हमें अपनी बातों को साबित करने में बहुत आसानी होगी कि भाई ठीक है किताबों तक आपकी रसाई नहीं, बोलते हुए मौलवी तो देख सकते हो, उनके अपने चैनलों पे वीडियो है। चुनांचे एक मौलवी साहब इसी वक्त के पाकिस्तान के शिया कम्युनिटी के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं। पाकिस्तान में एक उनकी एकेडमी है जिसका नाम है ज़ोहरा एकेडमी, उसके जनरल सेक्रेटरी है और उनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसमी। शब्बीर हसन मीसमी नाम है उनका, शिया उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी है
उन्होंने अभी हाल ही में एक तकरीर की और उसमें ऐलान किया कि वो कुरान जो अहले बैत ने लिखा था, जिसको अबू बकर ने लागू नहीं किया था, वो कुरान हमें मिल गया। अब उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, फिर बाकी बात मैं अपने तफसीरे के तौर पर बाद में अर्ज़ करता हूँ। क्या कहते हैं ज़रा वो सुन लीजिए पहले आप, सुनिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। क्या समझे आप पूरे वीडियो का मामला? कह रहे हमें 4 नुस्खे मिले हैं जो इमामों ने लिखे थे हमारे, और वो 4 नुस्खों को हमने क्या किया है, सेटिस्फाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए किसको दिया है हमने, किसको भेजा है वो जी, किसको भेजा है? बड़ी खास बात है ये, उन्होंने भेजा है ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को। ब्रिटिश यानी अंग्रेज, अंग्रेज़ों को दिया है कि भाई आप तस्दीक करके बताओ कि ये उसी ज़माने का कागज़ है, उसी ज़माने की तहरीर है, ये वही कुरान है कि नहीं ओरिजिनल, यानी कुरान हमारी किताब है और उसकी तस्दीक अंग्रेज़ करेगी। अब ये तो कोई छुपी ढकी बात नहीं है बोलता हुआ मौलवी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ओरिजिनल कुरान मिल गया है और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसके बाद हम वो कुरान जो है लाकर उम्मत को पेश करेंगे। इनकलाब के बाद, इस्लामी इनकलाब जो ईरान में आया इनके बकौल, उसके बाद हम बड़े दावे से फ़ख्र के साथ कहेंगे कि अल्लाह ने इस ज़माने में इनकलाब इस्लाम के ज़रिए अहले तशय्यो को जो उरूज दिया, उसमें ये भी एक कारनामा अहले तशय्यो ने, शियाओं ने यह अंजाम दिया कि उम्मत तक ओरिजिनल कुरान पहुँचा दिया। तो आपके और हमारे पास कौन सा कुरान है? डुप्लीकेट है। अब जो उम्मत इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए हज़रत सैयद अबू बकर सिद्दीक पर, वो तो एक तरफ है कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में झूठ गढ़ते हैं, तोहमत लगाते हैं कि उन्होंने कुरान बदला, लेकिन उससे बड़ी तो तौहीन ये है कि माज़अल्लाह वो ये कह रहे हैं कि आज तक जितनी उम्मत पढ़ते हुए आ रही है, 14 साल से जितने बड़े बड़े औलिया इमाम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और आने वाले ज़माने तक पढ़ा जाएगा, ये सब डुप्लीकेट कुरान ही पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि फिर वसीम रिजवी जैसे इन्हीं की जमात से लोग उठते और कहते 26 आयतें कुरान से निकालिए। लेकिन हम कहते हैं कुरान का ना ज़ेर सब बदला जा सकता है, ना ज़बर बदला जा सकता है, जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही मौजूद। और इसकी वजह क्या है? खुद कुरान गवाही देता, कहता है, अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये बुलंद रुतबा किताब, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एक दूसरे मकाम पे पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत 9 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है, हबीब ये कुरान, ये ज़िक्र हमने तुम पर नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। रब कह रहा है हम कुरान के मुहाफिज है, जिसका मुहाफिज परवरदिगार आलम, उसको कोई कैसे बदल सकता? और अगर माज़अल्लाह ये बदला हुआ होता तो आज तक दुनिया कुरान का जवाब ला चुकी होती। कुरान का जवाब ना लाना ही इस बात की दलील है कि ये वही कुरान है जो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का नाजिल करदा है।
क्योंकि कुरान 1400 साल से चैलेंज करता हुआ आ रहा है। अल्लाह फरमाता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वअदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों, तुम्हें इस बात में शक हो कि हमने अपने ख़ास बंदे मोहम्मद पर जो कुछ नाजिल किया ये अल्लाह की तरफ से नहीं, इसमें तुम्हें डाउट हो, शक हो, तो तुम अल्लाह को छोड़कर जितने तुम्हारे हवाली मवाली है सब मिल जाओ, और अगर तुम सच्चे हो तो इसके जैसी इसके मिस्ल एक सूरत बना ले आओ। ये कुरान चैलेंज कर रहा है, सब मिल जाओ, अकेले नहीं, सब मिल जाओ, कुरान की तरह एक सूरत ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। ए हबीब, जब वो ना ला सके और हम पहले से ही फरमा देते हैं कि वो लाई हरगिज़ ना ला सके, तो कुरान ने पेशगी कह दिया कि इसका जवाब लाया भी नहीं जा सकता, तो कैसे डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन नौज़ुबिल्लाह इस तरह की तोहमतें लगाई गई, और आज ऐसी ऐसी बेहुरमतियाँ और तौहीन जो है खुलफा के बारे में हो रही है। क्या होगा भाई कि जिनके मकाम और दर्जे को नबी ने इतना बुलंद किया। आइए ज़रा देखते चले आप। एक इल्ज़ाम हज़रत उमर पर क्या लगाया गया, हज़रत अबू बकर के खिलाफत हज़रत अली की छीन ली थी अबू बकर ने, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जब छीन लिया, खिलाफत भी छीन ली, तो हज़रत अली ने बैत नहीं किया। फिर हज़रत फ़ातिमा का बाग खा गए, तो हज़रत फ़ातिमा जो है अबू बकर के दरबार में आई अपने बाग का मुतालबा करने के लिए। कहा वो फदक जो बाग है जो नबी पाक ने मेरे वालिद ने मुझे दिया था, मुझे हिबा किया था, वो बाग मुझे वापस करो। अबू बकर ने देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद फ़ातिमा रोते हुए वहाँ से चले गई। तो हज़रत उमर, खालिद इब्न वलीद, अम्र इब्न आस, ये सब सहाबी है, और उसमें कहते हैं कि अबू बकर का एक ग़ुलाम था जिनका नाम था कनफज़। इनको अबू बकर ने भेजा और कहा जाओ अली के गले में फंदा डाल के और गिरफ्तार करके खींचते हुए लाओ और उसको मजबूर करो कि मेरी बैत करे। तो हज़रत उमर पहुँचे दरवाजे पे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई। ये सब फर्जी दास्तान है, ये मतलब ये ना समझे कि मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये उन्होंने जो गढ़ी है वो बता रहा हूँ। और इससे आप ये फैसला करके उठे कि जो हमारे खुलफा राशिदीन की तौहीन करे वो मुसलमान हो सकते हैं क्या? हम इनसे अहले बैत से मोहब्बत है तो हम इनसे मोहब्बत करने लगे, इनकी तरफ हम राग़िब हो रहे हैं। आजकल हमारा नौजवान इनसे मुतासिर हो रहा है। कहते हज़रत उमर आए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई हज़रत फ़ातिमा की। कौन? उमर इब्न ख़त्ताब, खालिद इब्न वलीद साथ में, अम्र इब्न आस है, और भी कुछ लोग आए हुए हैं। किस लिए आए हो? अली को लेने आए हैं, अबू बकर की बैत करें। हज़रत फ़ातिमा ने कहा अबू बकर की बैत अली नहीं करेंगे, तुमने उनकी खिलाफत का हक गसब किया है, खिलाफत का हक अली का है, तुमने मेरा बाग भी हड़प कर लिया। हज़रत उमर ने कहा दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। माशाअल्लाह। हज़रत फ़ातिमा को गुस्सा आया, जलाल आया, कहा क्या है, नबी को आग बंद किए हुए अभी कुछ दिन हुए और इतनी जुर्रत हो गई कि तुम नबी की बेटी के दरवाज़ा तोड़ोगे? नहीं खोला जाएगा दरवाज़ा। हज़रत उमर ने लात मारी, दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद हज़रत अली के गले में फंदा डाला, हज़रत फ़ातिमा पर कोड़े बरसाए। माज फ़ातिमा बचाने आई, उमर ने कोड़े मारे और कहते नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरा। खालिद इब्न वलीद ने तमाचे मारना शुरू किया। कनफद नामी जो गुलाम था उसने अली को पीछे से पकड़ लिया, गले में फंदा डाल के खींचते हुए लाए। फिर उमर ने कहा कि घर में आग लगा दो। घर में आग लगा दी गई, घर में आग जलने लगी। हज़रत फ़ातिमा जब बाहर निकलना चाहती थी, जलती हुई एक नाट, जलती हुई जो एक बहुत बड़ा लकड़े का जो हिस्सा था वो गिरा, कमर पे गिरा, और नतीजा ये हुआ कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। और हज़रत फ़ातिमा हामला थी, पेट में बच्चा था, वो हमल ज़ाय हो गया। और कहते हैं कि इतना सदमा पहुँचा कि रीढ़ की हड्डी टूटी, और नऊज़ुबिल्लाह जो कोड़े बरसाए गए, जो ज़रबे लगाई गई, कि उसी सदमे से हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया। अभी यही महीना चल रहा है जिसमें ये राफ़दी शिया हज़रत फ़ातिमा का वो मना रहे हैं। क्या कहना चाहिए, उर्स तो मैं बोल नहीं सकता, हमारे हिसाब से तारीख़ भी सही नहीं है। हज़रत फ़ातिमा के कत्ल का वो बना रहे हैं। हर जगह शियाओं की मजलिस गरा में और वहाँ हज़रत उमर पे लान तान किया जाता है, लानतें बरसाई जाती है। और फिर अकीदा ये बयान करते हैं इनकी मौलवी किताबों में और तकरीरों में कि साहब अली तो बेचारे मजबूर थे, सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, फिर गए थे। 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सब इस्लाम से फिर गए।
तो तन्हा अली क्या कर सकते थे? अली ने सब्र किया। आखिरी ज़माने में जब इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे इमाम मेहदी कि अपनी दादी हज़रत फ़ातिमा की कब्र पर आएंगे और आवाज़ लगाएंगे। हज़रत फ़ातिमा की कब्र शक होगी, फटेंगी, और हज़रत फ़ातिमा से कहेंगे उनके नाम बताओ उन कातिलों के जिन्होंने तुम्हें कत्ल किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। नाम बताएंगे। कब्र से उमर अबू बकर को निकालेंगे और उनको सूली पे चढ़ाएंगे और कोड़े बरसाएंगे। इनके एक मौलवी शौकत अली शौकत नाम है, ज़रा उसकी वीडियो सुन लीजिए। नवाब भाई, अच्छा, सब रोते हैं पूरे के पूरे, पूरी रोती भी कौम है, रोने के सिवा कोई काम ही नहीं है इनके पास। सुनिए। नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारा हो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम ज़हरा, या ज़हरा, दुआएं जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है। सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी के क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे, दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो, हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जो मातमी खड़े हुए। समझ रहे हैं? उसने एक मिसाल दिया कि बच्चे को चोट लग जाए, बच्चे के गाल पे कोई मार दे, तमाचा रसीद कर दे, तो जब तक दर्द रहता है उसका हाथ दर्द की जगह पे रहता है। मुसलमानों ने, यानी हज़रत उमर वगैरह, उनकी तरफ इशारा है, नाम नहीं ले रहा, इशारा उसी तरफ करते हुए कह रहा है कि मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब लगाई नबी की बेटी को, 1400 साल से पहलू से हाथ ही नहीं उठा, ऐसे दर्द में मुब्तला हज़रत फातिमा। और जब इमाम मेहदी आएंगे, मौला इमाम मेहदी आएंगे, तो काबे से होते हुए सबसे पहले अपने दादी की कब्र पर आएंगे और कब्र पर आके कहेंगे कि दादी उनके नाम बताओ कि जिन्होंने ऐसी ज़र्ब लगाई कि 1400 साल से हाथ ही नहीं उठ रहा है। और फिर वो बदले वगैरह लेके सब मस्तवी किताबों में लिखा हुआ है बाकायदा। क्या ये वाक़यात आपके अक्ल में बैठते हैं? तस्लीम करने के लिए तैयार है? आप समझ में आते हैं ये बातें? तारीख में ऐसी हुई है। जबकि ये वो खुलफा है कि जिनके ज़माने में इस्लाम फैला है, दुनिया के कितने मुल्कों में इस्लाम गया है, इस्लाम पे इनके वो एहसानात है कि क़यामत तक इन एहसानात को उम्मत पूरा नहीं कर सकती, इसका बदला नहीं चुका सकती। हज़रत उमर ने अपने ज़माने में जो अदल व इंसाफ की मिसालें कायम की, वो तारीख ऐसा सुनहरा बाब है कि क़यामत तक ऐसी मिसालें पेश करने से ज़माना कासिर है। लेकिन ऐसे इंसाफ पसंद लोगों पे ये तोहमतें और ये फ़िरका इस कदर गुमराह हो गया है कि नऊज़ बिल्लाह इन पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। और फिर यही नहीं, बल्कि यहाँ तक तौहीन बड़ी इन लोगों की कि ये कहते हैं कि खिलाफत भी जो थी ना, वो तो अली का हक था, अली ने तो दे दिया इसी। और उस पर भी देखे खुदा की तौहीन। ये एक साहब थे, मर गए अभी, ये कोरोना में मरा ये शख्स, ज़मीर अख्तर नकवी नाम है। अच्छा, इनके मौलवी ऐसे ही रहते, टोपी वोपी लगाते नहीं है ये। इनके अकीदा ये है कि भाई गम हुसैन में बस गम में है, बस टोपी वोपी इमामे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नंगे सर रहते हैं। अब ज़रा इंसाफ की सुन। और जाकर लोगों ने कहा, सलमान ने कहा, जाबिर ने कहा, अम्मार ने कहा, सारे सहाबा ने जाकर समझाया, भाइयों ये न करो,
खिलाफत को मरकज से न हटाओ। देखो अली से अगर खिलाफत हटाओगे नुकसान होगा। अब बता ही तो सकते थे और क्या कर सकते थे। अब रह गया ये कि कुछ लोग मार काट के बड़े पसंदीदा हैं। वो कहते हैं अली चलाते तलवार, भी क्यों चलाते? इख्तियार दे दिया, अब तुम चला लो, अब तुम चला लो और जितनी हसरतें हो सके निकालो। हम बीच में नहीं बोलेंगे। सारा इस्लामी निजाम चल रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये सऊदी अरब है, ये अमारात है, ओहो दुबई तो बड़ा जगमगा रहा है। क्या कमी है भाई? अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। समझ रहे जुमले कैसे जहलाना जुमले है। अली ने खिलाफत दे दी, कहा जाओ दे दिया, अब चला लो अपनी मर्जी से जैसा चलाना। अब सारा इस्लामी निज़ाम चल रहा है, खलीफा चला रहे हैं, अल्लाह बैठे हुए देख रहा है चुपचाप, कुछ कर नहीं रहा है। ये सऊदी अरब है, अल्लाह देख रहा है, हाँ चल रहा है इस्लामी निज़ाम चल रहा है। ये अरब अमारात है, चल रहा है इस्लाम। दुबई ये तो बड़ा जगमगा रहा है। भाई जिब्रील जरा पर्दा हटाओ, ये माज़अल्लाह अल्लाह कह रहा है। भाई जिब्रील जरा पर्दा हटाओ, ये क्या है? तो जिब्रील कहते हैं परवरदिगार। अब सुनिए कैसे क्या जिब्रील कहते हैं, उसकी बकवास सुनो बेवकूफ की। भाई अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। भाई अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। क़िबला काबा, अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। जिब्रील ये कौन सा शहर है? क़िबला काबा ये लंदन है। और इसके पहलू में जो बड़ी लाइटें हो रही ये क्या है? क़िबला काबा ये पेरिस है। अच्छा फिर इधर जरा दुबई दिखाना। भाई ये पेरिस में और दुबई में क्या फर्क है? इस्लामी निजाम चल रहा है, अल्लाह देख रहा है और बहुत खुश है। वो खुश है, हाँ इसलिए कह रहे हैं खुश है, चुप है। उसके चुप होने पे समझें खुश है, उसके चुप होने पे समझें कि खुश है। लेकिन खामोशी इस बात की दलील नहीं है कि खुश है। खुशी और गमी का पता चेहरे से चलता है। बेटा पहचान लेता है घर आके अब्बा को देख के कि अब्बा इस पर नाराज हैं या खुश हैं, तो फिर तरकीबें करता है, चेहरे से पता चल जाता है। नाराज है तो अम्मा के पीछे जाता, अम्मा तो देर हो गई, अम्मा जरा देर हो गई। और अगर खुश है तो माहौल अच्छा है, मेहमान आए हुए, बैठ गए, चाय वाय पीने लगे, बिस्कुट भी खिसका लिया, ये भी दाल मोट भी, अब्बा देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। मेहमान बैठे हुए और अम्मा के पहलू में बैठे हैं, तो भाई सब कुछ तो चेहरे, ना अब्बा बोल रहे हैं ना अम्मा बोल रहे हैं, चेहरे से वो सब पढ़ रहे हैं। बेटे साहब तो अल्लाह के बंदे हैं, कम से कम सोचे तो कि वो मालिक है, तो कोई चीज तो उसने ऐसी बनाई होगी कि अगर तुम्हें यह तलाश करना हो कि मैं खुश हूं या गुस्से में हूं, तो मैंने अपना चेहरा बनाया है। चेहरे को देखोगे तो पता चलेगा, इसलिए अली को छोड़ा गया। देखते रहना, अगर नाराज है तो मैं नाराज, अगर ये खुश तो मैं खुश। इतना लंबा खींच खाच के जो लाया उसने ये कि खिलाफत का हक खा गए ये लोग, और अल्लाह ने अली को अपना चेहरा बनाया कि अली खुश है तो मैं खुश, अली नाराज है तो मैं नाराज। तो गोया कि अल्लाह ताला ये दोनों खुलफा से नाराज है, क्योंकि ये गाजी बे खिलाफत के, कातिल हज़रत फातिमा के, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और उतनी सी बात को बोलने के लिए उसने जो मिसालें देकर अल्लाह की तौहीन की। भाई जिब्रील जरा पर्दा हटाना, ये क्या है? क़िबला काबा ये लंदन है, ये बाजू में क्या है? पेरिस से, अल्लाह कोई नहीं मालूम, अल्लाह पूछ रहा। तो इस तरह की बकवासात, इस तरह के बेहुदा अक़ीदे, और हद तो ये है कि यूके का एक चैनल है हमारे सुन्नी जमात का, उस पर 2-4 साल पहले की बात है, हज़रत मौला अली की पैदाइश पर एक प्रोग्राम चल रहा था। सब सुन्नी हमारे अहले सुन्नत के आलिम बैठे हुए,
हालांकि हज़रत अली की पैदाइश पर जिक्र हो रहा है, हज़रत अली की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। एक राफदी खबीस फ़ोन करता है और देखिए फ़ोन करते हुए इसने क्या गुस्ताखी की है जरा सी। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब लंदन से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तमाम उलमाए किराम की खिदमत में मेरा सलाम। और बहुत ही निहायत खूबसूरत आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बस मेरा एक हल्का सा सवाल है। सारी तारीफें मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए हैं। इतनी तारीफें मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर के खुतबे के बारे में बात हुई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। और रसूल पाक के लिए भी हज़रत जिब्राइल ही कह के आए कि अगर रिसालत का अगर आपने ये विलायत ना पहुंचाई अली अलैहिस्सलाम की, तो आपकी भी रिसालत का आपने कोई काम नहीं किया। फिर वो हजरत उमर का एक वाक़या उन्होंने बताया कि हजरत उमर साहब आप ना सवाल करें आप प्लीज। सवाल मेरा ये है कि जब इतनी फजीलतें हैं तो ये हजरत अबू बकर उमर ने खिलाफत क्यों संवारी, मादर चौदह को क्यों खिलाफत दी गई, भेड़ चौदह उमर पे लालत। ये मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा नादरीन, ये बहुत बदतमीजी है कुफर किया और इतनी बड़ी बदतमीजी ये लाइवा के नहीं होनी चाहिए। खैर काफी देर तक पता चला। देखिए बदतमीजी उसने अपना नाम उमर बताया, जबकि शिया अपना नाम उमर कभी नहीं रखते। लेकिन उमर नाम उसने इसलिए बताया कि जब वो कॉल कर रहा है तो ताकि मेरी कॉल बीच से कट ना कर दी जाए। तो खबीस ने तक़िया किया। तक़िया ये होता है इनके यहाँ कि अपना अकीदा छुपाओ, सुन्नियों के बीच रहो तो सुन्नी बन के रहो, फिर अपने वालों में जाओ तो वहाँ खोलकर फिर हम तो भैया शिया है। तो उसने अपना अकीदा छुपाने के लिए कहा मेरा नाम उमर है, हज़रत अली की बात हो रही है, हज़रत अली की इतनी फजीलत है, ये मकाम है। उन्होंने कहा भाई आप सवाल क्या पूछना चाहते हो, सवाल पूछिए। कहा कि सवाल बस यही है कि जब इतनी फजीलत है अली की तो फिर इन्होंने खिलाफत क्यों छोड़ी। फिर माँ बहन की गंदी गंदी उसने गालियाँ बकनी शुरू कर। वो गाली में दोहरा भी नहीं सकता, आप अपने कानों से सुन चुके। हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे खुलफा की जब तौहीन होती तो हम पलट कर नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अहले बैत को गालियाँ दें। वजह क्या है? हम अहले बैत को भी उतना ही मानते हैं जितना सहाबा किराम को मानते हैं। हम उनका भी एहतराम और उनका भी जो है ताज़ीम को ईमान की जान समझते हैं। ना हम नबी की औलाद की जो है तौहीन करते हैं, ना नबी के असहाब की तौहीन करते हैं। हमारी मजबूरी ऐसी है, जैसे ईसाई अगर कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करे तो वो कर लेता है, मगर हम पलट के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को गाली नहीं बक सकते। हमारे नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करना, अदना से भी तौहीन करना कुफ्र है। लेकिन ये दिखाने का मकसद आज ये मौजू छेड़कर आपके सामने बताना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे आज इनसे कुर्बत इख्तियार कर रहे हैं, इनसे करीब हो रहे हैं। जब हमारे उलमा समझाते कि भाई वो रस्म व रिवाज ना करो, वो चीज़ें ना करो जो इन शिया राफियों की है, तो हमारे वो उलमा से बुरा करते हैं लोग, हमारे उलमा को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अरे भाई किसकी पैरवी कर रहे हो? हम अहले सुन्नत है, हमारे अपने एतकादात है, हमारे अपने अकायद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदों में अकायद में ज़र्रा बराबर भी कोई खामी नहीं। हम ही जन्नती है और हमारे जन्नती होने की बशारत हमारा इमाम यूँ कहता है, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, दूसरे हदीस में फरमाया मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बताया, जो उसमें सवार था वो बच गया, जो उसमें सवार थी वो हलाक हो गया। जब कश्ती चलती है समुंदर में तो सितारों से रहनुमाई लेती है। आला हज़रत कहते हैं हम अहले सुन्नत वो है जो अहले बैत की कश्ती में सवार है और सितारों से रहनुमाई ले रहे हैं।